मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज बच्चों हमें क्या पढ़ना है? आज गाइस हमें क्या पढ़ना है? दैट इज क्या पढ़ना है आज हमें? जीन एक्सप्रेशन। ओके, आज हमें क्या पढ़ना है? जीन एक्सप्रेशन। क्लियर? देखिए, जो जीन एक्सप्रेशन है हमारे पास क्या है? जीन एक्सप्रेशन। अभी तक हमने जेनेटिक्स के अंदर बहुत सारे जीन्स के बारे में क्या की थी? स्टडी की थी। क्लियर? तो जीन एक्सप्रेशन देखिए, व्हाट इज मीन बाय जीन एक्सप्रेशन? इट मींस मैं कह सकता हूं किसी भी जीन का, किसी भी जीन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स, structural and functional aspects of a gene। किसी भी जीन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स है कि वो स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, फंक्शंस क्या कर रहा है। क्लियर? क्या स्ट्रक्चर बना रहा है सॉरी कि वो स्ट्रक्चर क्या बना रहा है और फंक्शंस क्या कर रहा है? कौन? जीन। क्लियर? देखिए, कुछ जीन हमारे पास क्या कर रहे हैं? अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं। कुछ जीन हमारे पास क्या कर रहे हैं? अमाइनो एसिड्स। कुछ जीन हमारे पास क्या कर रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, कुछ जीन हमारे पास क्या कर रहे हैं? राइबोसोम्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये सारे फंक्शंस कौन कर रहा है? जीन कर रहा है। और इन्हीं फंक्शंस को, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को क्या कह देंगे? जीन एक्सप्रेशन। क्लियर? क्या कह देंगे? जीन एक्सप्रेशन। ओके, तो आज हमें पढ़ना है टॉपिक जीन एक्सप्रेशन। मैं पहले लेता हूं स्ट्रक्चर ऑफ जीन। क्या पढ़ेंगे आज हमें? नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ए जीन। स्ट्रक्चर ऑफ जीन मैं कह सकता हूं हमारे पास बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली 3 टाइप्स के जीन होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली 3 टाइप्स के जीन होते हैं, 3 टाइप्स के। ओके, नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? तो मैंने यहां पे लिखा 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या? दैट इज सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन। नंबर सेकंड हमारे पास क्या है? दैट इज रिकॉन, RECON। नंबर थर्ड हमारे पास क्या है? दैट इज म्यूटन, MUTON, म्यूटन। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय सिस्ट्रोन? देखिए, सिस्ट्रोन क्या होता है? जो जीन एक पॉलीपेप्टाइड की स्ट्रक्चर्स की, जो जीन एक पॉलीपेप्टाइड्स की फॉर्मेशन कर रहा है। किसकी फॉर्मेशन कर रहा है? पॉलीपेप्टाइड चेन की। जो जीन किसकी फॉर्मेशन करेगा? पॉलीपेप्टाइड चेन की। पॉलीपेप्टाइड चेन की जो जीन फॉर्मेशन करेगा उसे हम क्या कह देंगे? सिस्टोन। पॉलीपेप्टाइड चेन मींस आरएनए को सिंथेसाइज कर रहा है, एमआरएनए को सिंथेसाइज कर रहा है, आरआरएनए को, एमआरएनए को, और इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूं? दैट इज टीआरएनए को भी सिंथेसाइज कर सकता है। ओके, सॉरी गाइस। तो हमारे पास तो क्या है? दैट इज टीआर। ओके, तो पॉलीपेप्टाइड चेन कौन कर रहा है? सिस्टोन करेगा। क्लियर? रिकॉन, जो जीन किसी भी सेल के अंदर रिकॉम्बिनेशन का फंक्शन करता है। किसका फंक्शन करता है? रिकॉम्बिनेशन का। ओके, द जीन दैट फंक्शंस फॉर द रिकॉम्बिनेशन आर नोन एज रिकॉम। एंड म्यूटन, जो जीन क्या कार्य करेगा? द जीन दैट कार्य म्यूटेशन। क्या कार्य करेगा? म्यूटेशन इन ए सेल, उसे हम क्या कह देंगे? दैट इज म्यूटन। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या था? एक स्ट्रक्चर ऑफ जीन। ये हमारे पास क्या? एक स्ट्रक्चर ऑफ ए जीन। अब आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं कह दूं हमारे पास टाइप्स ऑफ जीन। अब हमें क्या पढ़ना है? वेरियस टाइप्स ऑफ जीन्स। वेरियस टाइप्स ऑफ जीन्स पढ़ना है। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ जीन्स। ओके, तो वेरियस टाइप्स ऑफ जीन हमें हमारे पास कौन कौन से हैं? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा भाई? वेरियस टाइप्स ऑफ जीन। वेरियस टाइप जीन हमारे पास कौन कौन सा चीज? सबसे पहले मैं कहता हूं हमारे पास क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिव। नंबर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटिव और हाउस कीपिंग जीन। हाउस कीपिंग जीन। सेकंड हमारे पास क्या भाई? दैट इज मैं कह सकता हूं सेकंड हमारे पास जीन कौन से हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव और लग्जरी जीन। नॉन कंस्टिट्यूटिव और लग्जरी जीन। क्लियर? थर्ड हमारे पास क्या है? दैट इज थर्ड हमारे पास क्या भाई? उसको हम कह सकते हैं दैट इज स्प्लिट जीन।
स्प्लिट जीन्स। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 ओवरलैपिंग जीन्स। कौन से भाई? ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग जीन्स। नंबर 5 हमारे पास क्या है? एनहेंसर जीन्स। कौन से? एनहेंसर जी। नंबर 6 मैं क्या कह सकता हूं? दैट इज कौन सा हमारे पास है? साइलेंसर जी। इसके अलावा हमारे पास और भी टाइप्स क्या है? जीन है। क्लियर? लास्ट ले लेता हूं, दैट इज रेगुलेटरी जीन। कौन सा जीन है? रेगुलेटरी जीन। ओके, ये मेरे पास लास्ट ले गया। बहुत सारे टाइप्स, बट हमारे पास बेसिक जीन हमारे पास यही है। सबसे पहले मैं कहता हूं कॉन्स्टिट्यूटिव और हाउसकीपिंग जीन। कॉन्स्टिट्यूटिव और हाउसकीपिंग जीन क्या होते हैं? देखिए, इट मींस जो जीन किसी भी बॉडी के अंदर, वो चाहे ह्यूमन बॉडी हो और चाहे प्लांट बॉडी हो, इट मींस एवरी टाइम क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। एवरी टाइम क्या होते हैं? एक्टिव। द जीन्स दैट आर एक्टिव एवरी टाइम। तो जो एक्टिव हमेशा क्या होंगे? एवरी टाइम एक्टिव जीन, या फिर और ऑलवेज एक्टिव जीन। ऑलवेज एक्टिव जीन, ऐसे जीन को हम क्या कह देंगे? दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिव और हाउसकीपिंग जीन। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? रेस्पिरेटरी जीन हमारे पास क्या है? रेस्पिरेटरी हमारे पास क्या है? जीन है। रेस्पिरेटरी हमारे पास क्या है? एंजाइम है। रेस्पिरेटरी हमारे पास क्या है? एंजाइम है। तो ये सारे हमारे पास क्या है? रेस्पिरेटरी मींस जो जीन किस में हेल्प कर रहे हैं? रेस्पिरेशन के अंदर। तो रेस्पिरेशन हमारे पास 24 आवर होता है। क्या होता है? 24 आवर रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन के अंदर जो जीन अवेलेबल होंगे, जो एंजाइम्स अवेलेबल होंगे, हमारे पास कौन से? कॉन्स्टिट्यूटिव और या फिर इसको क्या कहते हैं? हाउसकीपिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव और हाउसकीपिंग। ठीक है? तो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव और लैक्सरी जीन, इट मींस कब एक्टिव होंगे? दीज आर एक्टिव व्हेन ए सेल इज रिक्वायर्ड। जब किसी सेल को रिक्वायरमेंट होगी तब जाकर क्या होंगे? एक्टिव। ऐसे जीन को हम क्या कहेंगे? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव है। और लैक्सरी जीन है जब हमारे पास किसी सेल को, इट मीन सपोज कीजिए एक सेल को डाइजेशन करना है। एक सेल क्या करना है? डाइजेस्ट करना है। तो डाइजेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स है, बहुत सारे क्या है? जीन्स है। ऐसे हमारे पास कौन से होंगे? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव और लैक्सरी जीन। थर्ड हमारे पास क्या है? स्प्लिट जीन। वो जीन जो हमारे पास फ्रेगमेंट से बनते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास ये एक एमआरएनए फ्रेगमेंट है। हमारे पास क्या भाई? ये एमआरएनए फ्रेगमेंट्स। ओके, इस एमआरएनए फ्रेगमेंट्स के अंदर कहीं कहीं मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? द एमआरएनए फ्रेगमेंट्स हैव दीज आर इंट्रॉन। क्या हमारे पास है? ये इंट्रॉन। ये हमारे पास क्या है? इंट्रॉन है। ये हमारे पास क्या है? इंट्रॉन है भी। यहां पर मैंने क्या ड्रॉ कर दिए? दीज आर एक्सॉन। ये सभी क्या भाई? एक्सॉन। क्लियर? तो एक्सॉन हमारे पास क्या है? एक्सप्रेस सीक्वेंस है। और इंट्रॉन हमारे पास क्या है? इंटरवेनिंग सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इन इंट्रॉन्स को हम यहां से क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। इट मींस इन इंट्रॉन्स को यहां से क्या करेंगे? हम रिमूव। तो इंट्रॉन्स को हम जैसे रिमूव करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? नॉन कोडिंग पार्ट है। कैसा है? नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ एमआरएनए। और ये हमारे पास कैसा है? कोडिंग पार्ट या एक्सप्रेस सीक्वेंस। कोडिंग पार्ट या एक्सप्रेस सीक्वेंस, ये इंटरवेनिंग सीक्वेंस। क्लियर? तो हम यहां से क्या करना है? इंट्रॉन्स को रिमूव कर दो। और इंट्रॉन्स को रिमूव करने के बाद जो एमआरएनए बना है, जिन जीन से एमआरएनए बना है, दैट इज हमारे पास क्या हो जाएगा? वो स्प्लिट जीन। उन जीन को क्या कह देंगे? स्प्लिट जीन, जो इंट्रॉन को रिमूव करे और एक्सॉन को क्या करे? इंसर्ट करे। क्या कहेंगे उनको हम? स्प्लिट जीन। अगला हमारे पास क्या है? एनहेंसर जीन। नेक्स्ट हमारे पास क्या भाई? एनहेंसर जीन। एनहेंसर जीन क्या होगा? जो ट्रांसक्रिप्शन, इट मींस ट्रांसक्रिप्शन के रेट क्या करता है? रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टीसी क्या करता है? इंक्रीज। जो ट्रांसक्रिप्शन के रेट को क्या करता है? इंक्रीज। साइलेंसर जीन ट्रांसक्रिप्शन के रेट क्या करता है? डिक्रीज। क्या करता है? डिक्रीज। वो कौन सा हो जाएगा? साइलेंसर। रेगुलेटरी जीन, जो जीन क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल और रेगुलेशन करते हैं। किसका? किसी भी एक एमआरएनए
सिंथेसिस को, ओके। कंट्रोल और रेगुलेशन किसको करेंगे? एमआरएनए सिंथेसिस को। वो जीन हमारे पास कौन से होंगे? रेगुलेटरी जीन। वो जीन हमारे पास कौन से होंगे भाई? रेगुलेटरी जीन। एमआरएनए हमारे पास फंक्शन करेगा, तो उसको फंक्शन करने के लिए कुछ जीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो जीन उसको कंट्रोल करते हैं। किसके फंक्शंस को? किसके ट्रांसक्राइब को? किसके सिंथेसिस को? एमआरएनए सिंथेसिस को, ओके। देखिए, तो अब हमें जो पढ़ना है, दैट इज हमें क्या पढ़ना है? रेगुलेटरी जीन। तो इट मींस मैं कह सकता हूं एक सेल के अंदर रेगुलेटरी जीन कौन कौन से होते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? रेगुलेटरी जीन, दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब हमें क्या पढ़ना है? रेगुलेशन ऑफ ए जीन एक्सप्रेशन। तो रेगुलेटरी जीन हमारे पास क्या है? वेरियस टाइप्स है। रेगुलेटरी जीन हमारे पास क्या भाई? रेगुलेटरी जीन फॉलोइंग टाइप्स हमारे पास क्या इनकी? फॉलोइंग टाइप्स है। फॉलोइंग टाइप्स किसकी? फॉलोइंग टाइप्स भाई रेगुलेटरी जीन, ओके। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से हमारे पास रेगुलेटरी जीन है। सबसे पहले बात करता हूं हमारे पास कौन कौन से, देख लीजिए। नंबर फर्स्ट, रेगुलेटर और रिप्रेसिबल। रिप्रेसिबल दैट इज आई। सेकेंड हमारे पास क्या है? रेगुलेटर और रिप्रेसर। सेकेंड हमारे पास क्या है? दैट इज मैं कह सकता हूं प्रोमोटर जीन। प्रोमोटर जीन। थर्ड हमारे पास क्या है? ऑपरेटर जीन। नंबर 4 हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। कौन सा जीन है? स्ट्रक्चरल जीन। तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन बाय रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन? इट मींस जीन के फंक्शंस को कंट्रोल करना। और जीन के फंक्शंस को कंट्रोल कौन कर रहा है? रेगुलेटर, रेगुलेटर, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, स्ट्रक्चरल जीन है, ओके। ये सारे क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे किसके फंक्शंस को? जीन को। तो मेरे पास यहाँ पे एक एमआरएनए है। हमारे पास क्या भैया कि एमआरएनए, ओके। सबसे पहले इस एमआरएनए के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पे आर, या फिर इसको मैंने लिखा आई। आर मींस यहाँ पे क्या भाई? रेगुलेटर या रिप्रेसिबल, या आई मींस क्या है? इनहाइबिटर। आई मींस हमारे पास क्या? दैट इज इनहाइबिटर। आई मींस हमारे पास क्या है? इनहाइबिटर, ओके। दूसरे हमारे पास क्या है? प्रमोटर जीन। मैंने लिखा है यहाँ पे पी, इसको हम पी से डिनोट करेंगे, इसको हम ओ से डिनोट करेंगे, इसको हम एस से डिनोट करेंगे, क्लियर। तीसरा जीन हमारे पास क्या? दैट इज ऑपरेटर जीन। और ये मेरे पास होगा दैट इज स्ट्रक्चरल जीन। ये जो बच गया हमारे पास, दैट पार्ट इज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन, ओके। तो स्ट्रक्चरल जीन हमारे पास कौन कौन से हैं? जेड, वाई, ए, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या कहते हैं? रेगुलेटर। एक जो रेगुलेटर होता है, एक रिप्रेसर होता है। ये रेगुलेटर, ये रिप्रेसर क्या काम करेगा? क्या फंक्शन करेगा? इसका जो फंक्शन होता है हमेशा क्या होता है? नेगेटिव फंक्शन होता है। क्या होता है? नेगेटिव फंक्शन, ओके। ये किसी भी एक प्रमोटर के साथ बाइंड होके, मान लो मेरे पास ये रिप्रेसर, यहाँ पे हमारे पास क्या है? रिप्रेसर। इसने किसको बाइंड किया? प्रमोटर के पास बाइंड हो गया। प्रमोटर के पास फंक्शन किसका करता है? प्रमोटर इज हमारे पास क्या होता है? प्रमोटर बाइंडिंग साइट होती है। प्रमोटर हमारे पास क्या होती है? बाइंडिंग साइट। तो प्रमोटर के ऊपर बाइंड होगा, तो ये प्रमोटर के ऊपर जैसे बाइंड होगा तो ये ऑपरेटर जीन क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। यहाँ पे इट मींस ऑपरेटर जीन हमारे पास क्या हो जाएगा? क्लोज। दैट इज मैं कह सकता हूँ स्विच ऑफ। दैट इज क्या कहेंगे इसको हम? स्विच ऑफ, रिप्रेस हो गया। तो ऑपरेटर जीन यहाँ पे फंक्शन नहीं करेगा। जब ऑपरेटर जीन फंक्शन नहीं करेगा तो स्ट्रक्चरल जीन इज नॉट सिंथेसाइज। स्ट्रक्चरल जीन इज नॉट सिंथेसाइज। तो सबसे पहले हमारे पास क्या कहता है कि व्हाट इज मीन बाय रेगुलेटरी जीन? रेगुलेटर जीन, क्लियर। तो वो स्पेसिफिक एंजाइम्स, वो स्पेसिफिक जीन जो किसका फंक्शन करेगा? रिप्रेसर का।
किसका फंक्शन करेगा? रिप्रेसर का। ओके, तो रिप्रेसर क्या करेगा? प्रमोटर के ऊपर बाइंड हो जाएगा और प्रमोटर के ऊपर जैसे बाइंड होगा तो प्रमोटर की एक्टिविटी क्या कर देगा? स्टॉप, और ऑपरेटर ऑलरेडी क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ। सेकंड हमारे पास क्या है? प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन क्या करेगा? प्रमोटर जीन हमारे पास क्या है? देखिए, प्रमोटर जीन इज द मेन साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट है। आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट कौन है भाई? प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट कौन है? प्रमोटर। जब आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर बाइंड होता है क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। क्लियर? तीसरा हमारे पास कौन सा जीन है? दैट इज ऑपरेटर। थर्ड हमारे पास क्या भाई? दैट इज ऑपरेटर। तो ऑपरेटर जीन का फंक्शन यहाँ पे क्या होगा? ऑपरेटर जीन हमेशा किसके बिटवीन है? रिप्रेसर सॉरी प्रमोटर प्लस स्ट्रक्चर जीन के बिटवीन। प्रमोटर प्लस स्ट्रक्चर जीन के बिटवीन हमारे पास कौन होगा? ऑपरेटर जीन। क्लियर? तो ऑपरेटर जीन क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा? एंजाइमेटिक कंट्रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कौन करेगा? ऑपरेटर। अगर ऑपरेटर हमारे पास स्विच ऑफ हो जाए तो ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल नहीं करेगा। क्लियर? तो ये हम इसमें पढ़ना था। अब आगे का जो हमारे पास आता है दैट इज व्हाट इज मीन बाय इंडक्शन, व्हाट इज मीन बाय रिप्रेशन। क्लियर? इंडक्शन मींस क्या होता है और रिप्रेशन मींस क्या होता है, ये हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक में। तो मैंने यहाँ पे जो टॉपिक लिखा दैट इज व्हाट इज मीन बाय इंडक्शन। इंडक्शन मींस इंड्यूस या इंड्यूसर। इसको मैं और इंड्यूसर भी कह सकता हूं। इंड्यूसर हमारे पास क्या होगा? जो किसी भी एक स्ट्रक्चर जीन क्या करे? सिंथेसाइज द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या करेगा? सिंथेसाइज। वो तो हमारे पास क्या होगा? दैट इज इंड्यूसर। ओके, एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं दैट इज हमारे पास क्या है? लैक्टोज है। हमारे पास एग्जाम्पल क्या भाई? लैक्टोज है। इसके लिए और एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो सकता है? गैलेक्टोज भी है। और क्या भाई? गैलेक्टोज भी। ओके, इसका अपोजिट हमारे पास एक टर्म और है, रिप्रेशन। व्हाट इज मीन बाय रिप्रेशन? क्लियर? रिप्रेशन हमारे पास क्या होगा? क्लियर? रिप्रेशन हमारे पास होगा जो किसी भी एक दूसरे जीन की एक्टिविटी क्या करता है? इट मींस जब ये एक्टिव होगा, when it active, then it blocks activity of promoter and operator gene. प्रमोटर एंड ऑपरेटर जीन। जब हमारे पास रिप्रेसर क्या होगा? रिप्रेशन हमारे पास क्या होगा? मींस जब ये एक्टिव होगा, कौन? रिप्रेशन। तो रिप्रेसर हमारे पास क्या करेगा? ये रिप्रेसर दूसरे जीन की एक्टिविटी क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा? दूसरे जीन को ब्लॉक। तो वो जीन आगे जाके फंक्शंस इट मींस ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन इज नॉट, सिंथेसाइज नहीं होंगे। क्लियर? तो ये हमें इसमें पढ़ना था। देखिए, अब जो हमारे पास टॉपिक आता है वो हमारे पास टॉपिक क्या आता है? दैट इज लैक्टोज या लैक ऑपरेन मॉडल फॉर जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन के लिए लैक ऑपरेन जो मॉडल है वो मॉडल हमें क्या करना है? स्टडी करना। ओके, देख लीजिए। तो लैक ऑपरेन मॉडल और जीन एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले जीन एक्सप्रेशन को, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को स्टार्ट किसने किया था? लैक ऑपेरॉन मॉडल फॉर जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास कौन सा मॉडल भाई? लैक ऑपेरॉन। ओके, कौन सा मॉडल हमारे पास? लैक ऑपेरॉन। क्लियर? तो लैक ऑपेरॉन मैं कह सकता हूं ऑलरेडी हमारे पास क्या है? नेगेटिव कंट्रोल है। कैसा होगा भाई ये? नेगेटिव कंट्रोल। अब तुम कहोगे सर नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है? देखिए, जिस एक्सप्रेशन के अंदर, जिस जीन एक्सप्रेशन के अंदर रिप्रेसर क्या हो? एक्टिव हो,
और उस रिप्रेसर को इनएक्टिव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? इंड्यूसर की। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? इंड्यूसर। इंड्यूसर हमारे पास क्या है? लैक्टोज है, ग्लैक्टोज है। तो ऐसे हमारे पास कौन सा होगा? नेगेटिव। और जिस जीन एक्सप्रेशन के अंदर इंड्यूसर प्रेजेंट है और वहां पे कौन आके उसको रोक रहा है? रिप्रेसर। तो पॉजिटिव इट मींस इंड्यूसर जब एक्टिव फॉर्म में होगा, जैसे इंड्यूसर एक्टिव होगा तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। क्यों? रिप्रेसर फिर से आ गया है, इंड्यूसर सेंसिटाइज हो गया है, तो ऐसे हमारे पास कौन सा जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर? तो लैक ऑपरेंट को सबसे पहले बताया था किसने? जैकब एंड मोनोड इन 1961। और किसमें? ई कोलाई। किसे बताया था? ई कोलाई। इट मींस बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले क्या किया था? लैक्टोज ओपेरोन मॉडल। लैक मींस हमारे पास यहां पे क्या है? लैक्टोज। ओके, हमारे पास यहां पे लैक मींस क्या है? लैक्टोज है। लैक मींस हमारे पास यहां पे क्या है? लैक्टोज। तो लैक्टोज ओपेरोन मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये भी देखना है कि ओपेरोन क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय ओपेरोन? ओपेरोन मैंने कहा हमारे पास क्या है? एक यूनिट है। क्या है? यूनिट ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन की जो यूनिट होगी उसे हम क्या कह देंगे? हमारे पास किसकी यूनिट बनेगी? जीन एक्सप्रेशन की। तो जीन एक्सप्रेशन की जो हमारे पास यूनिट है उस यूनिट को हम क्या कह देंगे? ओपेरोन। तो एक ओपेरोन के अंदर हमारे पास कौन कौन से जीन है? दैट इज मैं कह सकता हूँ रिप्रेसर है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है हमारे पास। क्लियर? ये सभी हमारे पास किसमें है? दैट इज एक ओपेरोन के पास स्ट्रक्चरल जीन है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकार्योट्स। ओके, जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकार्योट्स। in prokaryotes, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकार्योट्स। देखिए, तो इट मींस जो लैक्टोज जो हमारे पास ओपन मॉडल फॉर जीन एक्सप्रेशन है वो जैकब एंड मोनोड ने बताया था 1961 के अंदर। और वो किसने बताया था? प्रोकार्योट्स के अंदर। किसने बताया था? उन्होंने प्रोकार्योट्स के अंदर। तो प्रोकार्योट्स के अंदर देखिए, मैं इस टॉपिक को आपको डायरेक्ट समझा रहा हूं। ओके, अब इनडायरेक्ट में नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें दो स्टेज है। एक स्टेज मेरे पास ये वाली है, एक स्टेज तुम्हारे पास ये वाली है। कौन स्टेज हमारे पास? ये वाली है। क्लियर? दैट इज मैं कहूंगा ये हमारे पास क्या है? रिप्रेसर। ये हमारे पास क्या है? प्रमोटर। ये हमारे पास क्या? ऑपरेटर। ये स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन हमारे पास किस सपोर्ट करेगा? दैट इज जेड वाई ए। ये हमारे पास कौन सा जीन है भाई? स्ट्रक्चरल जीन। ओके, जेड वाई ए। क्लियर? देखिए, जब एक हमारे पास सेल है, ये सारा हमारे पास क्या है? एमआरएनए। और सारा किसके अंदर है? ई कोलाई के अंदर। ये सारा हमारे पास दैट इज क्या? हमारे पास ये ई कोलाई। ओके, किसके अंदर? ये ई कोलाई के। तो ई कोलाई के अंदर देयर इज एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। यहां पे क्या इसमें लैक्टोज है? नहीं है। बट यहां पे रिप्रेसर प्रेजेंट है। ये रिप्रेसर यहां पे क्या है? ये मैंने कहा दैट इज रिप्रेसर। ये रिप्रेसर यहां पे क्या है? एक्टिव। तो यहाँ पे हमारे पास रिप्रेसर जब एक्टिव होगा तो प्रमोटर के ऊपर जाकर क्या करेगा? बाइंड करेगा। किसके ऊपर जाकर बाइंड करेगा? प्रमोटर के ऊपर। प्रमोटर के ऊपर जब बाइंडिंग कर देगा तो प्रमोटर के अंदर इट मींस आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा तो ऑपरेटर जीन क्या हो जाएगा? यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। ऑपरेटर जीन यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्लॉक। ऑपरेटर जीन यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्लॉक। और ऑपरेटर जीन ब्लॉक होगा तो यहाँ से स्ट्रक्चरल जीन सिंथेसाइज नहीं होगा। इट मींस जेड मैंने कहा क्रॉस, वाई क्या लिखा मैंने? क्रॉस। और ए मैंने क्या लिखा? क्रॉस। इट मींस नॉट ट्रांसक्रिप्शन, नॉट ट्रांसक्रिप्शन और नो ट्रांसलेशन। न तो ट्रांसक्रिप्शन होगा और न ही क्या होगा इसमें? ट्रांसलेशन। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहां पे हमारे पास एक्टिव कौन है? रिप्रेसर है। तभी तो मैंने क्या लिखा है? नेगेटिव कंट्रोल है, क्योंकि रिप्रेसर एक्टिव यहां पे। ओके, जब इसी सेल को मैं नेक्स्ट फॉरम के अंदर दिखाऊंगा तो ये मेरे पास एक बैक्टीरियल सेल, हमारे पास क्या है कि दैट इज बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर भाई क्या है? इस बैक्टीरियल सेल के अंदर एक एमआरएनए हमारे पास क्या है? इसके अंदर ये एमआरएनए।
वही हमारे पास आर है रिप्रेसर, ये हमारे पास प्रमोटर है, हमारे पास ऑपरेटर, और ये स्ट्रक्चरल जीन है। कौन सा जीन है भाई? ये स्ट्रक्चरल जीन। ओके, स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई और ए। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिप्रेसर था। रिप्रेसर तब तक क्या था भाई? ये ब्लॉक। क्या था? ये ब्लॉक। अब मैंने क्या किया, ये सारा जो एक्सपेरिमेंट है जो जैकब एंड मॉडेन ने आउटसाइड किया, आर्टिफिशियल फॉर्म के अंदर, एक लैबोरेटरी के अंदर किया था। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आउटसाइड से क्या दिया? लैक्टोज दिया। उन्होंने आउटसाइड से क्या दिया? दैट इज लैक्टोज। और लैक्टोज यहाँ पे क्या है? इंड्यूसर है। लैक्टोज यहाँ पे हमारे पास क्या है? इंड्यूसर। लैक्टोज यहाँ पे क्या है? इंड्यूसर है, दैट इज इंड्यूसिबल। लैक्टोज कैसे दिया? इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं? दैट इज हमारे पास क्या है? व्हाट आर दीज? दीज हमारे पास क्या है? लिगेंड। यहां पर हमारे पास ये क्या है? लिगेंड। ओके, इट मींस रिसेप्टर्स है, लिगेंड रिसेप्टर्स। क्या हमारे पास यहाँ पे? लिगेंड रिसेप्टर्स। तो इट मींस लैक्टोज को जो अंदर लेके कौन जाएगा? कैसे जाएगा? क्या डायरेक्टली हम डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर? नहीं, लैक्टोज को जो अंदर लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा? यहाँ पे एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नेम क्या है? परमेज। परमेज एंजाइम क्या करेगा? इस लैक्टोज को अंदर लेके जाएगा। किसके अंदर? बैक्टीरियल सेल के अंदर। जैसे इकोलाई सेल के अंदर, कौन सेल हमारे पास? ये इकोलाई। जैसे हमारे पास इकोलाई सेल के अंदर क्या जाएगा? लैक्टोज। तो लैक्टोज क्या है? इंड्यूसर है। जैसे लैक्टोज यहाँ पे गया, जैसे हमारे पास क्या गया? लैक्टोज। ये लैक्टोज इस इंड्यूसर को क्या करेगा? इनएक्टिव। इस इंड्यूसर को लैक्टोज क्या कर देगा भाई? ये इनएक्टिव। तो यहाँ पर पहले क्या था? ये एक्टिव। यहाँ पे क्या हुआ है? इनएक्टिव। तो एक्टिव कौन होगा? ये मेरे पास क्या है? इंड्यूसर। इंड्यूसर हमारे पास क्या है? दैट इज लैक्टोज। इंड्यूसर हमारे पास क्या? दैट इज लैक्टोज। ये क्या हो गया? एक्टिव हो गई। क्या हो गया? एक्टिव। तो जैसे एक्टिव हो गई, इससे क्या कर देगा? इनएक्टिव। तो यहाँ से हमारे पास ये किसके ऊपर जाके बाइंड करेगा? इसके ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से स्विच ऑन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट इज स्विच ऑन। स्विच ऑन। स्विच ऑन होने के बाद स्ट्रक्चरल जीन क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा। स्ट्रक्चरल जीन क्या करेगा भाई? सिंथेसाइज। स्ट्रक्चरल जीन सिंथेसाइज करेगा। तो हमारे पास Z है, Y है और A है। तो Z किसको कोड करेगा? Z कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y किसको कोड करेगा? दैट इज मैं कह सकता हूं परमेज। और ए किसको कोड करेगा? ए कोड करेगा हमारे पास ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज। ये सारे बैक्टीरियल सेल के अंदर हो रहा है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो मैं यहाँ पे सारा सिस्टम मैं इसको बाहर ले रहा हूँ। एक मिनट। जैसे मेरे पास ये क्या है? लैक्टोज है। इस लैक्टोज के पास क्या आएगा भाई? यहाँ से बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कौन आएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो लैक्टोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा? दैट इज मैं कह दूंगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। क्लियर? ये किसने किया? बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने। क्लियर? व्हाट इज रोल ऑफ परमेज? परमेज क्या करेगा? परमेज गैलेक्टोज की कंसंट्रेशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्लियर? ट्रांस एसिटाइलेज क्या करेगा? ट्रांस एसिटाइलेज क्या करेगा? एसिटल ग्रुप को क्या करेगा? ट्रांसफर। एसिटल ग्रुप को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। कहां से? इट मींस सेल के अंदर। तो एसिटल ग्रुप को ट्रांसफर कौन करेगा? ट्रांसएसिटाइलेज। परमेज क्या करेगा? गैलेक्टोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा? लैक्टोज को ग्लूकोज के प्लस लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट। तो हमारे पास अब देखिए, क्या ये इंड्यूसर यहाँ पे सरवाइव है? क्या इंड्यूसर एज इट इज प्रेजेंट है जैसे सेल के अंदर गया था? नहीं है, इंड्यूसर कन्वर्ट हो गया। तो जैसे इंड्यूसर कन्वर्ट हो किसमें? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में। तो एक सेल के पास इंड्यूसर है? नहीं है। और फिर से क्या एक्टिव हो जाएगा? रिप्रेसर। फिर से क्या हो जाएगा? रिप्रेसर। तो हमारे पास प्रमोटर प्लस ऑपरेटर फिर से क्या हो जाएंगे? ब्लॉक। तो हमारे पास दैट इज कौन सा कंट्रोल है? नेगेटिव कंट्रोल। तो हमारे पास जो नेगेटिव कंट्रोल है, इसके हमारे पास लैक ऑपरेन हमारे पास है। इसके हमारे पास और कौन से ऑपरेन? ट्रिप्टोफैन ऑपरेन हमारे पास है। इसके हमारे पास और कौन से? बहुत सारे ऑपरेन हमारे पास। ओके, तो आज हमने जो पढ़ा दैट इज ट्रांस, इट मींस रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। ओके।